इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर आपका स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है या फिर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। काफी सारे लोग स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि ये बैंक कितना सेफ है, क्या हमें अपनी मेहनत की कमाई को इस बैंक में रखना चाहिए, क्योंकि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो नए नए लोग जुड़ना चाहते हैं इससे। और अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको सबसे हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है और इंटरेस्ट पर डे आपके अकाउंट में क्रिएट भी होता रहता है। आरबीआई की 100% रेपो रेट का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको ऑफर करते हैं आपके डिपोजिट पर। ये अभी चल रहा है आरबीआई का रेपो रेट 5.25%, तो इतना इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट रखे बैलेंस पर ही आपको मिल जाता है। अब मैं करीब इस बैंक को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं। जब ये अकाउंट लॉन्च हुआ था इनका, उस समय मैंने अकाउंट ओपन कर लिया था और अभी आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने खुद इस अकाउंट में करीब 4,80,000 रुपए के आसपास अमाउंट रखा है और इसका जो इंटरेस्ट है वो पर डे मेरे अकाउंट में आता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बैंक कितना सेफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समस्या पर लाता रहता हूं। अब देखिए, किसी बैंक के बारे में अगर आपको जानना है कि ये सेफ है या फिर नहीं तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जिससे आप किसी बैंक के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि इस बैंक की हालत क्या है। इसमें नंबर 1 पर आता है आरबीआई का लाइसेंस। इंडिया में जो भी बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है उन्हीं को आप सेफ मान सकते हैं। तो अगर बात करें हम स्लाइस की, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले एक फिनटेक कंपनी था, लेकिन अभी इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर करके और यहां पर खुद बैंक बना लिया है। और स्लाइस एक आरबीआई से रजिस्टर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इनके पास आरबीआई का लाइसेंस है, तो ये क्राइटेरिया तो इन्होंने फॉलो कर लिया है। सेकंड आता है डीआईसीजीसी। ये भी आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके अकाउंट में ये इंश्योरेंस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और इस इंश्योरेंस के तहत आपके अकाउंट पर रखे 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई लेता है। तो अगर हम बात करें स्लाइस की, क्या स्लाइस अकाउंट पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो जी हां, यहां पर आपको मिलता है। तो स्लाइस अकाउंट में भी आपके 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई लेता है। मतलब अगर कभी बैंक डूबता है, दिवालिया होता है या कुछ भी बैंक के साथ होता है तो आरबीआई हर एक कस्टमर के 5 लाख रुपए की गारंटी लेता है यहां पर। तो सेकंड क्राइटेरिया भी ये पूरा करते हैं। नंबर 3 पर आता है CAR रेशियो। अब ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये रेशियो किसी बैंक की स्ट्रेंथ एंड क्षमता दिखाता है, मतलब बैंक के पास कितना पैसा है खुद का। जिस बैंक का CAR रेशियो ज्यादा होगा वो बैंक उतना मजबूत माना जाता है। इसको आप सिंपल सी भाषा में समझ लो, बैंक के पास नुकसान झेलने की क्षमता कितनी है। कल के दिन अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी लोन डिफॉल्ट कर देता है या फिर लोग अचानक से अपना सारा पैसा निकालने लगते हैं इनके अकाउंट से, तो इनके पास कितनी क्षमता है, क्या वो बैंक इस नुकसान को झेल सकता है। वैसे आरबीआई की तरफ से ये रेशियो बैंकों के लिए 9% रखा गया है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्लाइस का कार रेशियो 18% से प्लस का है, जो कि बाकी बैंकों से डबल है। तो ये रेशियो बहुत बढ़िया है। नंबर 3, किसी बैंक के लिए कासा रेशियो भी बहुत मैटर करता है। देखो, बैंकों के पास पैसा कैसे आता है, हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर अपना एफडी करते हैं, आरडी करते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम बैंक में एफडी करेंगे, आरडी करेंगे तो हाई इंटरेस्ट मिलता है हमारे लिए। अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखेंगे तो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और बैंकों के पास अधिकतर पैसा आता है करंट अकाउंट से, क्योंकि करंट अकाउंट वही व्यक्ति ओपन करता है जिसका कोई बिजनेस है, कोई बड़ा फॉर्म है या कोई कंपनी है। तो जिस बैंक के पास जितने अधिक करंट अकाउंट, जितना अधिक पैसा, हर बैंक यही चाहता है कि उनके अधिक से अधिक करंट अकाउंट ओपन हो, जिससे कि उन्हें फोपट में पैसा मिल सके बिना इंटरेस्ट के, और उस पैसे को फिर आगे लोन पर बांट करके काफी अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर सकें। तो नॉर्मली बैंकों में कासा रेशियो 35% से लेकर के 40% के बीच में गुड माना जाता है। लेकिन अगर बात करें हम स्लाइस की, स्लाइस का ये रेशियो थोड़ा कम है, करीब 27% के आसपास स्लाइस का कासा रेशियो है। इससे पहले ये रेशियो 24% था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो बैंक धीरे धीरे करके सुधार कर रहा है इसमें, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनका कोई ब्रांच नहीं है। और आप जानते हैं कि करेंट अकाउंट के लिए ब्रांच होना बहुत जरूरी होता है। किसी व्यक्ति का अगर बिजनेस है तो पैसा निकालेगा, जमा करेगा, कैश में जमा करेगा, दुकानदारी का पैसा आया या कोई बिजनेस का पैसा आया तो कैश में जमा करना पड़ता है। अब ब्रांच नहीं होगा तो लोग करंट अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे। वैसे इन्होंने अलग से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रखा है स्लाइस करंट अकाउंट नाम से, और लोग करंट अकाउंट ओपन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये रेशियो बढ़ करके 40% के आसपास हो जाएगा। अब यहां पर आपका एक और सबसे बड़ा डाउट ये होगा
कि बाकी बैंकें हमारे लिए जब सेविंग अकाउंट पर 2.5 से 3% का इंटरेस्ट देती हैं, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना हाई इंटरेस्ट कैसे ऑफर कर पा रहा है? इनके पास ऐसा क्या है? तो स्लाइस यहां पर यह बोलता है कि हम आपको आरबीआई की 100% रेपो रेट का इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। अब ये रेपो रेट क्या होती है? देखो, रेपो रेट के लिए बेस्ट तो अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सिंपल सी भाषा में समझ लो, जब बैंकों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, और जब आरबीआई बैंकों के लिए लोन देता है तो बैंकों से इंटरेस्ट भी लेता है, और जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के लिए लोन देता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। स्लाइस यहां पर यह बोलता है कि हम आरबीआई से लोन लेके जो आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहे थे वही इंटरेस्ट हम अपने कस्टमरों के लिए देंगे, जिससे कस्टमर अपने अकाउंट में अधिक बैलेंस रखेगा और वहां से पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। बाकी बैंक क्या करती हैं? कस्टमर के लिए कम इंटरेस्ट देती हैं और वो आरबीआई से लोन लेती है एक तरीके से। और ये रेपो रेट आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर बदलता भी रहता है। तो आई होप का ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सारे वीडियो का सार क्या है? क्या करना चाहिए? हमें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना पैसा रखना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए, ये बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है, काफी ठीक ठाक बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीरो रिस्क पर हाई इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपका अकाउंट में रखा 5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो बिल्कुल सेफ है आरबीआई की तरफ से। तो आप 5 लाख रुपए तक तो कम से कम रख ही सकते हैं और आरबीआई की 100% रेपो रेट का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और रिस्क जीरो। बाकी एक बात का ध्यान रखना, इनका ब्रांच वगैरह अभी पूरे इंडिया में ओपन नहीं हुआ है हर जगह, तो आप ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो आप घर बैठे बैठे केवल 5 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी के द्वारा, और उसके बाद अपने अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एक सेफ बैंक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छा इंटरेस्ट और काफी बढ़िया सर्विस आपको मिल जाती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके लिए स्लाइस बैंक कैसा लगा। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।